जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय को भगवद गीता की आत्मा कही जाती है। इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग इसलिए भी है क्योंकि सांख्य योग में विवेक की प्रधानता होती है। विवेक का इस्तेमाल करके ही मनुष्य सही गलत, अच्छा बुरा, सद्गुण दुर्गुण आदि का विचार कर सकता है। पहले अध्याय में हमने देखा था कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं बोला। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बाजे बजे और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद स्थापित हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों और संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषादमग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात संजय धृतराष्ट्र को सुनाते और दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। अथ द्वितीयो अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषितन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की शक्ति भी नहीं रह गई है और मन भी भ्रमित हो रहा है। अर्जुन तो इतने वीर है कि वो हमेशा हर परिस्थिति में युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, पर यहाँ अर्जुन अपने कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम पद देने का तात्पर्य है कि अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज़्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं पा रहे हैं। अर्जुन जब इस प्रकार अपने कायरता रूप दोष में शोकाविष्ट होकर विषाद कर रहे थे, तब भगवान मधुसूदन ने अर्जुन से क्या कहा, इसे हम अगले 2 श्लोकों में जानेंगे। भगवान आगे के श्लोकों में जो भी बातें कहेंगे उनकी वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का रूप लेकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद वाणी सीधा आघात करने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस प्रकार गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व प्राप्त करेंगे और उनके शरण में हो जाएंगे। संजय ने यह भगवान के लिए मधुसूदन पद का प्रयोग किया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसीलिए
वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना नहीं रहेंगे। जय श्री कृष्ण।